Morning students. Today I am going to start chapter 9. In this chapter we will study about enzymes. What are enzymes? Enzymes are biocatalysts made up of proteins which increase the rate of reaction by lowering down the activation energy. देखिए एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट मीन्स क्या है? बायो मीन्स होता है लिविंग, कैटलिस्ट मीन्स जो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं. तो लिविंग थिंग्स में, लिविंग बींग्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं अगर वो फास्ट हो जाए किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू. इसलिए इन्हें कह रहे हैं बायो कैटलिस्ट. ये जो एंजाइम्स हैं ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के. वो क्या काम कर रहे हैं? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कोई भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मान लीजिए उसे लग रहे हैं 4 आवर्स लग रहे हैं विदाउट एंजाइम, बट एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कब हो जाएगी? वो रिएक्शन 1 आवर में मान लीजिए हो गई. यहाँ पर क्या हुआ? वो रिएक्शन फास्ट हो गई. तो ऐसा क्या हुआ? यानी वो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव हो गया. और एक्टिवेशन जो पहले उसको 4 आवर्स लग रहे थे एंजाइम की प्रेजेंस में, वो एक्टिवेशन जो एनर्जी देनी पड़ रही थी, यानी वो सबस्ट्रेट किस में चेंज होना था? प्रोडक्ट में. और वो जो एनर्जी हमें ज़्यादा उस टाइम पर सबस्ट्रेट को ज़्यादा चाहिए थी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नाउ इन द जो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? अब कम रिक्वायर है. यानी बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी अब कम रिक्वायर है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. क्लियर? तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे टेक पार्ट इन लिविंग थिंग्स, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, made up of protein which increase the rate of reaction by lowering down the activation energy. देखिए all enzymes are made up of protein except ribozyme. Ribozyme exception है. Ribozyme is not made up of protein, it is made up of RNA. Ribozyme exception है. अब फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था? दैट वाज जाइमेज. जाइमेज जो डिस्कवर किया था बुकनर साइंटिस्ट ने किया था. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बुकनर. और ये कहाँ से आइसोलेट किया था? ही आइसोलेटेड जाइमेज एंजाइम फ्रॉम यीस्ट. व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस. फंगस है और सिंगल सेल है ये फंगस. फर्स्ट जो क्रिस्टलाइज एंजाइम था दैट वाज यूरिएज. यूरिएज किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सुमनर. यूरिएज एंजाइम जो है वो प्लांट ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट किया था और एक लोबिया प्लांट होता है उसमें से भी आइसोलेट किया. जो फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंजाइम है, यानी फर्स्ट प्योरीफाइड एंजाइम कौन सा है? यूरिएज. और जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है जाइमेज, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बुकनर फ्रॉम द यीस्ट सेल, यूनिसेलुलर फंगस. एंजाइम टर्म वाज गिवन बाय कुहने. और प्रोटीनेशियस जो नेचर होता है एंजाइम्स का, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय सुमनर एंड नॉर्थरॉप. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. कैसे होते हैं एंजाइम? देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, देखिए ऑल एंजाइम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स डू नॉट रिएक्ट एज एंजाइम्स. क्लियर? कि हम कहेंगे कि जो ऑल एंजाइम्स हैं वो तो प्रोटीन से बने हुए हैं, बट ऑल प्रोटीन एंजाइम्स की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं. एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल एंजाइम्स and second is conjugated enzyme. Simple enzyme means क्या है? Enzymes that are made up of only protein. इनका पूरा जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? They are made up of only protein. Example is trypsin, pepsin. पेप्सिन कहाँ होता है? पेप्सिन जो स्टमक में होता है. और ट्रिप्सिन एल्केलाइन जूस से सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग. पेप्सिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन.
सेकेंड इज कंजुगेटेड. कंजुगेटेड मीन्स होता है इट हैज़ टू पार्ट, प्रोटीन पार्ट और इसी के साथ ही नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. We can say that they are not only made up of protein. They have protein part along with non-protein part. Protein part is called apoenzyme. And non-protein part, ये क्या कर रहा है? Co means क्या होता है? Together. As a factor present होता है, so it is called cofactor. Apoenzyme plus cofactor, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं होलो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट तो हो गया एपोएंजाइम, यानी ये है एक एंजाइम जिसमें टू पार्ट्स हैं. ये पार्ट तो है प्रोटीन और ये पार्ट है कोफैक्टर. कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज कोएंजाइम, second is co-activator, second is activator, and third is proesthetic group. कोएंजाइम मीन्स कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कैसा अटैच है प्रोटीन पार्ट से, लूजली अटैच्ड है और ये पार्ट होगा हमेशा ऑर्गेनिक. क्लियर? ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये हमेशा लूजली अटैच्ड होगा, यानी इट कैन बी इजीली सेपरेटेड. और ये पार्ट नेचर कैसा होगा? ऑर्गेनिक. एक्टिवेटर होगा, इट इज ऑल्सो लूजली अटैच्ड बट ये होगा इनऑर्गेनिक. और मेटल भी कोई हो सकता है, कोई आयन हो सकता है. एक्टिवेटर नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज लूजली अटैच्ड, और ये किस फॉर्म में होगा? इनऑर्गेनिक या मेटल. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इट विल बी टाइटली अटैच्ड टू द एपोएंजाइम. एपोएंजाइम मीन्स प्रोटीन पार्ट. प्रोस्थेटिक ग्रुप tightly attached, it cannot be easily separated, it may be organic or inorganic. It may be organic or inorganic. Clear? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. कोएंजाइम के एग्जाम्पल हैं NAD, FAD, FMN, ADP. Not visible here, student. I can write here. कोएंजाइम के एग्जाम्पल AMP, ADP, NAD, NADP, FMN. इनकी फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ. देखिए लिख लीजिएगा. AMP मीन्स हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. फ्लेवो FMN फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम. एंड एक्टिवेटर जो लूजली भी अटैच्ड है, इनऑर्गेनिक भी है नेचर में, उसका एग्जाम्पल होगा आयरन, जिंक, मैग्नीज. क्लियर? जो मेटल आयन हो सकता है कोई भी. और प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? ये प्रोटीन पार्ट से टाइटली अटैच्ड होगा. एग्जाम्पल साइटोक्रोम. यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का. साइटोक्रोम and second is flavoprotein. These are example of proesthetic group, cytochrome and flavoprotein. Clear? तो यहाँ पर ये एंजाइम ये जो है
एंजाइम्स के टू पार्ट्स भी हो सकते हैं कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, या फिर एंजाइम्स जो होता है वो कम्प्लीटली किससे बन सकता है, प्रोटीन पार्ट से, और प्रोटीन पार्ट से होता है उसे सिंपल एंजाइम, और जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड होता है दे आर कॉल्ड कंजुगेटेड और होलो एंजाइम। क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कि एंजाइम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आर, फर्स्ट इज प्रोटीन नेचर, यानी ये जो केमिकली ये जो एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट समटाइम्स प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, जैसा अभी हमने जस्ट पढ़ा। और ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी उनमें प्रोटीन तो होगा एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम में ये एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है राइबोजाइम। सेकेंड फीचर इज लार्ज बायोमोलिक्यूल, कि जो एंजाइम्स होते हैं दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे होते हैं, दे प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सो दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, मैक्सिमम हैवी मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड इज एंजाइम ऑप्टिमा, देखिए एंजाइम ऑप्टिका का मीनिंग क्या है, कि जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट, यानी एक के पर्टिकुलर पीएच पर ही एक्टिव होते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्ट करते हैं, और एक ये अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, ये नहीं कि ऑल एंजाइम्स ऑल सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे, नो। तो इट इज़ रेफर्ड एज एंजाइम ऑप्टिमा व्हेन एंजाइम एक्ट एज पर्टिकुलर पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल जैसे पीएच हम देखें, एग्जांपल है पेप्सिन, पेप्सिन क्या है कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, और स्टमक का नेचर कैसे होता है, हम कहेंगे एसिडिक होता है, मीडियम, तो पेप्सिन जो होता है वो किस पीएच पर एक्टिव होगा, 2.5। इस तरह से हम ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन एल्केलाइन जूस से सीक्रेट होता है, और वहाँ पर मीडियम जो होता है वो एल्केलाइन होता है, तो ट्रिप्सिन किस पर एक्टिव होता है, 8.5 पर। अगर हम ऑल मैक्स जो जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी बात करें, तो एवरेज जो पीएच होता है, यानी ये एंजाइम्स होते हैं ये 5 to 7.5 की रेंज में एक्टिव होते हैं, कि मोस्टली एंजाइम्स रिएक्ट बिटवीन 5 to 7.5। टेम्परेचर, ये जो एंजाइम्स जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करते हैं, इनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है, जैसे हम कहेंगे कि दे आर 10, 20 और ये 30 डिग्री, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्टिवेट होते हैं, यानी इससे कम पर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, और इससे ज़्यादा होने पर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन जो होता है वो हाई टेम्परेचर जो टॉलरेट नहीं कर सकता, और पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक हो जाती है और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सबस्ट्रेट, यानी एक स्पेसिफिक जो एंजाइम होगा वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सुक्रेज है, ये एक एंजाइम है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ASE सफिक्स लगता है हमेशा एंजाइम के जो सफिक्स, यस। सुक्रेज है, ये किस पर रिएक्ट करता है, सुक्रोज पे ही करेगा। सिमिलरली लैक्टेज एंजाइम विल एक्ट ऑन लैक्टोज, maltase enzyme will work on maltose, succinic acid dehydrogenase enzyme will act on succinic acid only. Clear student? ऐसे ही pyruvic dehydrogenase will act on pyruvic acid, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम विल एक्ट ऑन सक्सिनिक एसिड। तो हमने ये देखा कि जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है, और इसका नेचर है, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक नेचर, बिकॉज प्रोटीन जो होता है वो कैसा एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक मीन्स कि जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले एज वेल एज बेसिक से भी, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही हैं बने हुए, तो उनमें भी कौन सा नेचर है, एम्फोटोरिक मॉलिक्यूल, इट में रिएक्ट विद एसिडिक एज वेल एज एल्केलाइन मॉलिक्यूल।
क्लियर। फिफ्थ फीचर इज जो एक्टिविटी है एंजाइम की, इट कैन बी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक, कोई एंजाइम इनिबिटर से इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ इज some enzymes activity can be reduced by adding enzyme inhibitor। ये एंजाइम इनिबिटर होते हैं, ये किसी सबस्ट्रेट के जैसे भी हो सकते हैं या अदर देन नॉर्मल सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल लेड, एजीएन और साइनाइड, Ag+N। तो ये जो ऐसे ये एंजाइम इनिबिटर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं, यानी ये सबस्ट्रेट जो हो, ये खुद जो एंजाइम इनिबिटर हैं ये एंजाइम से अटैच हो जाएंगे, यानी या फिर हमेशा क्या होता है, देखिए ये जो एंजाइम है इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसमें 2 या 3 एक्टिव साइट्स होती है। एक्टिव साइट्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो अटैच होता है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट्स। यानी सबस्ट्रेट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर सबस्ट्रेट में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे एंड सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ के क्या जुड़ जाएगा, एंजाइम इनिबिटर जुड़ जाए। तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो एंजाइम रिएक्शन क्या हो गई, इनिबिट हो गई, यानी सबस्ट्रेट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोटीन पार्ट में ये एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट में ये एक्टिव साइट्स होती हैं, ये 2, 3, 1 हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि एक एंजाइम जो होता है कैटेलाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन। तो 6 फीचर इज एंजाइम स्पेसिफिक, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब कौन कौन सी स्पेसिफिसिटी नेचर है हम देख लेते हैं। एन एंजाइम catalyze one specific reaction or more than 2 types of reaction, that is called specificity। अब हम देखते हैं फर्स्ट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है कि एन एंजाइम कैटालाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, एंजाइम कैटालाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यूरिएज, जैसे यूरिएज एंजाइम है, ये किसको कैटेलाइज करेगा, ओनली हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। ये यूरिएज कैटेलाइज ओनली हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, ये हर सबस्ट्रेट पर एक्टिव नहीं होगा। तो इस नेचर को कहेंगे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, मीन्स कि एन एंजाइम कैटेलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसका मीनिंग है व्हेन एंजाइम कैटालाइज ओनली एंजाइम कैटालाइज अ ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर ही वो एक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये हेक्सोस जितनी भी शुगर्स है उन पर ये एक्टिवेट होता है, यानी ये कि पर्टिकुलर ग्रुप पर एक्टिव हो रहा है, वो क्या है, हेक्सोस शुगर्स। थर्ड इज बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, व्हेन एंजाइम कैटालाइज स्पेसिफिक बॉन्ड, यानी व्हेन एंजाइम एक्ट अपॉन स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्टाइडेज एंजाइम है, ये किस बॉन्ड पर ही एक्टिव होगा, पेप्टाइड बॉन्ड पर। ऐसे ही राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देगा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आरएनए डीएनए जो हैं उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ये सेपरेट कर देगा, राइबोन्यूक्लियेज। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मीन्स कि कुछ ऐसे एंजाइम है, सम एंजाइम कैटालाइज ओनली स्पेसिफिक आइसोमर्स, कि कुछ ऐसे एंजाइम है जो एल अमीनो एसिड पर तो वर्क करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बट डी अमीनो एसिड पर एक्ट नहीं करते, यानी ये कैसे हो गए हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी ये पर्टिकुलर आइसोमर्स पर ही
रिएक्ट करते हैं। तो क्लियर है आपको स्पेसिफिसिटी कि एंजाइम्स कैटालाइज वन और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एब्सोल्यूट जो होता है वो वन टाइप ऑफ रिएक्शन। ग्रुप स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक फॉर ग्रुप ओनली। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी मीन्स specific for specific chemical bond only, and stereo specificity means particular for specific isomer. Clear? अब आप उनकी जो मैंने आपको को एंजाइम्स बताए थे, आप उनकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। देखिए NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, यानी यहाँ पर फॉस्फेट और अटैच हो गया, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। FMN फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेवो एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ऐसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसकी फुल फॉर्म होती है? ATP की। यहाँ पर निकोटिनिन जो है NAD होता है, ये यूनिवर्सल, इसे हम H डोनर भी कहते हैं, यूनिवर्सल H एक्सेप्टर, सॉरी यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये है NAD, इसे हम कहते हैं। FMN को हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, इसे हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। देखिए जो भी विटामिन्स भी होते हैं, ये सब क्या लिखे हैं मैंने? कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक जो नॉन प्रोटीन पार्ट है। विटामिन्स भी जो क्या है वो भी क्या है? एक तरह से कोएंजाइम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज हमने पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा कि एक्शन कैसे होता है, व्हाट इज़ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। थैंक यू वेरी मच।